वालेकुम। फाइनल ईयर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ वो है ऑडिटिंग, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के क्या लाभ हैं। अंकेक्षण हर संस्था में कराना ज़रूरी होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल छोटी संस्थाएं हों चाहे बड़ी संस्थाएं हों। हर किसी संस्थाओं में अकाउंट्स रखे जाते हैं। अकाउंट्स को चेक करना, समय समय पर हिसाब किताब करना दोनों ही अति आवश्यक होते हैं। इससे व्यापार में, बिजनेस में जो पूंजी लगाई है, चाहे वो कम पूंजी लगाई हो, कैपिटल लगाई हो, उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का मालूम पड़ जाता है और ये ऑनर के हित में होती है। एडवांटेजेस का हिसाब, एडवांटेजेस की बात करें हम ऑडिटिंग की, तो उतना ही ज़रूरी है जितना हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। जितना हिसाब किताब रखना ज़रूरी होता है उतनी ऑडिट कराना, अंकेक्षण कराना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स या जिन अकाउंट्स का ऑडिट हो जाता है उन पर सभी विश्वास करते हैं। जैसे अगर किसी संस्था से ऋण लेना है या कोई टैक्स लेने वाला अधिकारी है या कोई सरकारी अधिकारी है, इन सभी का उन बुक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो जाता है, इनको ऑडिट कराया जाता है। ऑडिटिंग कराने से सबसे बड़ा लाभ संस्था को तो होता ही है, संस्था से जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भी ऑडिटिंग का या ऑडिट कराने का एडवांटेजेस लाभ होता है। इसमें 5 प्रकार से लाभ बताया गया है। पहला होता है एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को लाभ। एडवांटेजेस टू ओनर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का जो मालिक होता है उसको। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉइज, एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स और एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। पहला होता है एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था होती है, व्यापार होता है, उसको क्या क्या लाभ होते हैं ऑडिट कराने के। पहला होता है अकाउंटिंग वर्क विद इन टाइम, मतलब आपका काम समय पर पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि अंदर से डर बना रहता है कि कब खातों की जांच हो जाए और गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए टाइम टू टाइम अकाउंट्स मेंटेन होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ होता है लेखांकन कार्य का समय पर होना। दूसरा लाभ होता है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, गलती और अशुद्धियों को कम कर दिया जाता है या कम हो जाती हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो गलती इस डर से नहीं करते हैं क्योंकि अगर ऑडिट में उनकी गलती पकड़ी जाए तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए वो अपनी नैतिकता का मूल्य दिखाते हुए कोई छल कपट या शुद्धि नहीं करते हैं। इससे हमारी एरर और फ्रॉड कम हो जाते हैं। तीसरा होता है नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर ऑडिट कराने से हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना काम हो रहा है, हर डिपार्टमेंट से कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, उससे भी हमें ये जानकारी हो जाती है ऑडिट कराने से। अगला होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी पूरी कार्य क्षमता से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की भी जानकारी हो जाती है। इसलिए कभी कभी एफिशिएंसी ऑडिट भी कराया जाता है, जिससे कि प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाने में हमें हेल्प मिल रही होती है। फुलफिल ऑफ स्टेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब वैधानिक रूप से जो आपको आवश्यकता होती है बुक्स की, वो ऑडिटेड बुक्स ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। कभी कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है या कोई आपको स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनीज के शेयर्स को लिस्टेड कराना है, तो ऑडिटेड बुक्स, ऑडिटेड कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड करने में बड़ी आसानी होती है। हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक संस्थाएं हों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या अदर्स हो, इनसे हमें अगर लोन ले रहे हैं तो ये लोग भी लोन तभी देते हैं जब हमारी खातों का ऑडिट हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी होते हैं, इनकम टैक्स अधिकारी या सेल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, इन सब का ऑडिटेड अकाउंट पर पूरा विश्वास होता है और इसके आधार पर वो टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं तो बिजनेस परचेज करने वाला भी आप पर विश्वास तभी करेगा जब आपका हिसाब किताब, ऑडिट या ऑडिटर की रिपोर्ट सही हो और उसकी सील लगी हो, जिससे कि उस विश्वास हो जाए कि आप बिज़नेस सही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनसेशन डिस्प्यूट्स होता है बिज़नेस के अंदर, तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिस्प्यूट्स आप ऑडिट अकाउंट्स के आधार पर, बुक्स के आधार पर पूरा कर सकते हैं। दूसरा होता है एडवांटेजेस टू ऑनर,
अगर बिजनेस का ओनर है तो उसको भी, जैसे एक सोल ट्रेडर है, वैसे तो सोल ट्रेडर को ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है, फिर भी वो अपने हिसाब किताब सही लिखे गए हैं, जन एंट्री ठीक हुई है नहीं, ये जानने के लिए ऑडिट करा सकता है, उसको इसका लाभ मिल जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पार्टनरशिप में आपस में एक विश्वास बना रहता है कि जो भी अकाउंट्स रखे गए हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, एक दूसरे की नॉलेज में है, बड़ी ईमानदारी से काम किया जा रहा है और हमें जो भी आगे लाभांश बोनस मिलने वाला है वो भी ट्रू और फेयर होगा। इसी प्रकार से जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, कंपनी में भी जो डायरेक्टर और मैनेजमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है तो हमारे एम्प्लॉयज़ को ये विश्वास हो जाता है, शेयर होल्डर्स को विश्वास हो जाता है कि फ्यूचर्स में अगर कंपनी लाभ कमा रही है तो ऑडिट से मालूम पड़ जाता है और उनके लिए आगे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना है उसकी जानकारी उनको मिल जाती है। एडवांटेज टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय भी चाहता है कि वो अगर अच्छा काम करे तो उसको इंक्रीमेंट मिले। इसी प्रकार से कर्मचारी को अगर कंपनी के लाभ के बारे में मालूम पड़ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में लाभ मालूम पड़ जाता है तो अपने वेतन वृद्धि, मतलब सैलरी इंक्रीज, बोनस और अन्य सुविधाओं के बारे में वो डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। क्रेडिटर्स, जो हमारे लेनदार होते हैं जिनसे हम लोन ले सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, ये भी हम पर तब भी विश्वास करते हैं जब हमारे खातों को ऑडिट किया जाता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट हमारे लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है और जितनी भी कंपनी से उनके आधार पर गवर्नमेंट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम का निर्धारण करती है, डिटर्मिनेशन करती है, तो इस आधार पर गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। तो ऑडिट कराने से सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अगर ऑडिट कराने से सारे लाभ हैं तो ऑडिट करा लेना चाहिए। एक ऑडिटर को कम से कम चार्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, तभी वो ऑडिट करने का राइट्स रखता है। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद, नमस्कार।